हेलो माय लवली व्यूअर्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में। आशा करती हूँ कि आप सभी को अपने लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है हमेशा की तरह, तो चलिए देख लेते हैं। प्लीज बताइए देवी देवता, प्लीज बताइए माँ भुवनेश्वरी, प्लीज बताइए मेरे एंसेस्टर, मेरे कलेक्टिव के लिए क्या गाइडेंस है। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। उससे पहले आप सभी चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओ माय गॉड, इतना सारा कार्ड। बहुत सारे लोग लगता है मेरे से अपनी बात कार्ड रीड करवाना चाहते हैं, अपनी कोई इच्छा, अपनी कोई विशेष। वाओ, द किंग ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स। जय माता दी, जय माँ काली। ओम क्रीम कालिका ने प्लीज बताइए मेरे कलेक्टिव के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज बताइए माँ काली। टेम्परेंस रिवर्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। उससे पहले मैं आपको जल्दी से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि मैं ब्लैक मैजिक कट करती हूँ। इसके अलावा आप मुझसे अपने कोई भी, मैं प्रिडिक्ट एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, तो आप मुझसे करा सकते हैं अपनी प्रिडिक्शन। नंबर है 7004440543। हीलर भी हूँ मैं, हीलिंग करती हूँ। आप अपना ऑरा चेक करा सकते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में आप कहाँ हैं, कहाँ पहुँचे हैं या किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड आप ऑरा क्लीनिंग, ऑरा हीलिंग, ये सारी प्रोसेसेस भी होती हैं, मैं करती हूँ, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं। नंबर पे आप प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा अपना नाम एंड प्रश्न। प्लीज़ आप लोग सभी कॉल करने लगते हैं एंड पॉसिबल नहीं हो पाता है इतने सारे कॉल्स को। जो इम्पोर्टेंट है, जिससे बात करना ज़रूरी है या अर्जेंट है, तो वहाँ मैं बात करती हूँ। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, आप वहाँ जाकर भी विजिट कर सकते हैं एंड लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच। मेरे जितने भी न्यू फैमिली मेंबर है उन सभी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, आप सभी का। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, तो हो सकता है कि कोई आपको यहाँ पर अभी सारी चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। कोई यहाँ पर अपने आर्ट के फील्ड में था, कोई कुछ काम कर रहा था, जो कि कोई आर्ट के फील्ड में, कोई कलर से रिलेटेड या कोई ऐसा काम, ठीक है, जिससे उससे बैलेंस मिलता था, वो चीज़ नहीं हो रही है। मुझे यहाँ क्लियर नहीं हुई है। प्लीज़ बताइए, इन सारे कार्ड्स को क्लियर कीजिए देवी देवता। ओके, 6 की कार्ड है, पास्ट की कार्ड यहाँ निकल कर आई है, ठीक है। पास्ट में ओके, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ शॉर्ड, क्वीन ऑफ कप्स। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ काली। क्रीम काली कानी, क्रीम काली कानी। कुछ और कार्ड्स तो आने बाकी है। सो 2 कार्ड और आ चुके हैं। 4 ऑफ कप्स एंड द स्टार, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स। तो मुझे यहाँ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अ, यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है कि कोई पास्ट में या फिर कोई ओल्ड पर्सन आपके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। कोई ऐसे ओल्ड पर्सन है जो कि अपनी पोजीशन आपको देना चाहते थे, ठीक है। हो सकता है उनकी कोई पोजीशन है, उनका कोई बिजनेस है या उनका कोई ऐसा काम है जो कि अब वो चाहते हैं कि आप उनको होल्ड करो, आप उनको होल्डिंग करो, आप उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालो उनके बाद, ठीक है। या फिर और ये सारी चीजें वो जीते जी करना चाहते हैं। तो कोई यहाँ मेरे कलेक्टिव के लिए ये मैसेज है कि उनको कोई, मेरे कोई कलेक्टिव है ना, जिनको कोई इस पोजीशन पे, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, कोई इस पोजीशन पे, कोई उन्हें स्टार बनाना चाहता है, कोई उन्हें, देख रहे हैं ये भगवान ऑफर कर रहे हैं, तो कोई उन्हें ऑफर कर रहा है, ठीक है। एंड कोई यहाँ ना तीसरा पार्टी भी है। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ निकल कर आई है कि हो सकता है कि कोई आपके घर में या कोई आपके फैमिली में कोई ऐसे बूढ़े पर्सन है, कोई ओल्ड पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं आप पे, ठीक है। आप पे बहुत ज्यादा विश्वास है एंड कुछ ना कुछ चीजें वो आपको दे रहे हैं, ठीक है। और वो हमेशा से जानते थे,
उन्होंने हो सकता है कि बहुत बचपन में ही आपको परख लिया था, जब आप छोटे थे तभी ही, चाइल्डहुड में ही वो उन्होंने जान लिया था कि आप देखने में छोटे हैं लेकिन आपका कद बहुत ऊँचा है। मतलब आपकी सोच बहुत ऊँची है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के हो। कोई इतना पारखी नज़र है किन्हीं का, कोई भी हो सकता है, टीचर, कलीग, आपके फैमिली में कोई हो सकता है, इस तरीके की एनर्जी। एंड उन्होंने ये जो आप देख रहे हैं, शॉर्ट्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो कहीं न कहीं हो सकता है कि अ, 4 साल से उन्होंने आपको अपनी जो पोस्ट है, जो पदवी है, वो देना चाहा है एंड दिया भी है आपको कहीं न कहीं। एंड देखिए 4-4 की एनर्जी यहाँ 2 बार निकल कर आई है। तो समथिंग अबाउट 4 आपका मूल्यांक हो सकता है, 4 आपका भाग्यांक हो सकता है एंड 4 स्पेसिफिक हो सकता है किसी भी मंथ का, किसी भी महीने की 4 तारीख को आपका जन्म हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है एंड 6 नंबर भी यहाँ आया है, तो 6 आपका भाग्यांक हो सकता है एंड यहाँ पर 18, 17 की एनर्जी निकल के आई है, ठीक है? तो 17 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप हो सकता है 7 नंबर, आप 7 नंबर वाले इंसान हैं, मतलब 7 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो सकता है, लकी नंबर हो सकता है एंड यहाँ पर मुझे राहु की एनर्जी बहुत दिख रही है, ठीक है? तो कोई ऐसा पर्सन है जिस पे राहु हावी है। हो सकता है कि उन्होंने ये पोस्ट जो पोस्ट उनको मिली है, कोई ऐसा पर्सन है जो कि देखिए कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने कोई प्रेगनेंसी को यहाँ पर देखिए आपके जो पूर्वज है ना, इस तरीके से आया ना कि किसी को प्रेगनेंसी जो है ना, यहाँ देखिए ये जो महिला है कैसे तो हो सकता है किसी को अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई थी पास्ट में एंड उन्होंने उस प्रेगनेंसी को हो सकता है मिसकैरेज कराया या फिर अबॉर्ट कराया क्योंकि वो उनका अनचाहा प्रेगनेंसी था, वे नहीं चाहते थे, वो प्रिपेयर्ड नहीं थे या उन्हें ऐसा लगा कि हम लोग नहीं हैंडल कर पाएँगे, तो उन्होंने आपने आपने हो सकता है कि उस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करा दिया, ठीक है? एंड जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप में लो फ़ील किया है आपने, ठीक है? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपने उठा-पटक देखा और इमोशनली कहीं न कहीं आप अनहैप्पी हो गए, ठीक है? यहाँ देखिए क्वीन ऑफ कप्स की, तो यहाँ इमोशनली कुछ ना कुछ चीज़ें हुई आपकी ज़िंदगी में देखिए क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप ध्यान से देखिए ये जो महिला है इनके पास अ, इनके पास एक स्टार है जो इन्होंने गोद में लिया हुआ है एंड इनके पास देखिए ये भी इनके पास सब कुछ है, ठीक है? लेकिन इनके पास देखिए यहाँ एक बच्चा है जो खून से लथपथ है एंड यहाँ 2 बच्चा है। तो कुछ तो हो सकता है 2-3 मिसकैरेज कराए हैं, किसी की हुई है मिसकैरेजेस जो वे नहीं चाहती थी, लेकिन वो उन्हें करना पड़ा, सिचुएशन ऐसी थी या उन्हें हैंडल नहीं आप कर पा रहे थे। ठीक है, आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे, सिचुएशन ऐसी थी तो आपने हो सकता है कि कुछ पास्ट में प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करा है, जिसका आपको बहुत दुःख है और इसीलिए आप अनहैप्पी हो अंदर से और इसीलिए जो ये पोस्ट आपको मिल रही है, जो ये देना चाहते हैं आपको, अपनी पोस्ट, ठीक है? अपनी पोस्ट आपको ये देना चाहते हैं, तो वो आप नहीं उस पे आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? कहीं न कहीं आप इमोशनली अनसैटिस्फाइड हो, ठीक है? इधर स्टार का कार्ड ये बता रहा है ना कि कभी आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन जाते हो, आपको लगता है आप सब कुछ कर लोगे, कभी आपको लगता है कि आप एकदम बह रहे हो, होता है ना? आप इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, देख रहे हो? इस लेडी के नीचे भी एक देखिए नदी बह रही है। तो हो सकता है आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? आप अपनी इमोशनली आप इतना वीक हो कि आपके इमोशन आपको बर्बाद कर रहे हैं, आपके इमोशन आपको काटने को दौड़ते हैं, आपके इमोशन आपको मारने को दौड़ते हैं, आपको ऐसा लगता है, ठीक है? किंग ऑफ सॉर्ड्स आपको ऐसा लगता है कि कोई तलवार चला रहा है मेरे दिल पे, ठीक है? एनी टाइम आपको कुछ ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ हुई हैं, ठीक है? जिससे कि आप अनबैलेंस देखिए, यहाँ पे देखिए टेम्परेंस की एनर्जी निकल के आई है, जिससे कि आपने अपना बैलेंस खो दिया, ठीक है? आपको बैलेंस नहीं है, ठीक है? नाइट ऑफ सॉर्ड्स कभी-कभी आप बहुत तेज़ी से कुछ चीज़ों को कर जाते हो, कुछ बोल जाते हो किसी को, बहुत हो सकता है कि बहुत कड़वा किसी को आप बोल जाते हो और हो सकता है फिर आप रोते भी हो, पछताते भी हो कि मैंने उसे इतना कड़वा बोल दिया, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें इमोशन की वजह से कहीं न कहीं आपका चंद्रमा मून बहुत ज़्यादा
वीक है। हो सकता है आप अपने फैमिली में बड़े हो, ठीक है? मतलब ससुराल में अगर आप हैं तो वहाँ पे आप कोई बड़ी बहू हो सकती हैं, या फिर आप अगर मायके में हैं अपने भाई-बहन, तो अपने अपने सिबलिंग्स में आप सबसे बड़े हो सकते हो। कोई ऐसे किन्हीं की ऐसी रीडिंग निकल के आई है। एंड पास्ट में वो बहुत ज़्यादा किन्हीं की ज़िम्मेदारी है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा, और उस ज़िम्मेदारी को उन्हें निभाना है, और वो कोई ऐसी-वैसी ज़िम्मेदारी नहीं है। देख रहे हैं आप? किंग ऑफ कप्स, तो एक राजा साम्राज्य को चलाता है, आपको भी पता है। तो इसी तरीके से आपको एक साम्राज्य चलाना है। तो साम्राज्य तो नहीं, लेकिन आपके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, और कहीं न कहीं आप इस बच्चे ट्रस्ट ये जो बच्चा वाला इश्यू है, हो सकता है कि पास्ट में आपने जो बेबी खोया, या अ, जब आप बेबी करना चाह रहे हैं, तो अब आपके आपके पास बेबी नहीं है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है? आपने बहुत ज़्यादा डोनेशन किया, आपने बहुत धर्म-कर्म का काम किया, या आपने अपने परिवार के सभी लोगों का अच्छा से ध्यान रखा है, उनके खुशियों को अपनी खुशियाँ समझी हैं, उनके सुख-दुःख में साथ दिया है। हो सकता है आपके घर में, आपके फैमिली में, हो सकता है आपके पार्टनर को किसी तरीके की पैर-हाथ संबंधी, हो सकता है उनके पैर-हाथ कोई एक्सीडेंट हुआ उनके साथ, और कुछ ऐसा उन्होंने खो दिया पैर-हाथ अपना। तो आपने उस मुश्किल समय में बहुत ही अच्छे से उन्हें सेवा करी है उनकी, ठीक है? और कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाते हो अपने आप को, ठीक है? अ, अपने लेकिन आप अंदर से इमोशनली बहुत ज़्यादा अनसैटिस्फाइड हो, एंड आपको कभी-कभी ऐसा लगता है कि बस कहीं चले जाओ दूर, ठीक है? कोई ऐसे हैं जिनके ऊपर लगता है कि उनके हो सकता है आपके बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, आपके कमर वाले एरिया में, आपके कंधे में, इस वाले एरिया में, स्पेशली यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पेन है। ट्रस्ट इश्यू भी है, यहाँ पे मुझे ट्रस्ट इश्यू दिख रहा है। आप कोई ऐसे पर्सन हैं जिनको ट्रस्ट इश्यू है। आप किसी पे जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। आप किसी पे जल्दी भरोसा नहीं करते हैं। आपको पास्ट में हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा आपने दुःख झेला है, गम कि आप ओह माय गॉड! यहाँ पे देखिए, मुझे बेसिकली यहाँ पे एक ऐसे पर्सन की रीडिंग मैं कर रही हूँ, जो कि इमोशनली बहुत ज़्यादा अनसैटिस्फाइड है। उन्हें प्यार चाहिए, ठीक है? लेकिन वो दिखाते हैं कि उन्हें नहीं चाहिए, ठीक है? बट उन्हें एक्चुअली चाहिए, उन्हें केयर चाहिए, उन्हें प्यार चाहिए, ठीक है? और वो एक्सपेक्ट करते हैं किसी को अपने ज़िंदगी में, लेकिन वे बोलते नहीं हैं, वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और जब सामने से चीज़ें आती हैं, देख रहे हैं? यहाँ पे ये दोनों महिलाओं को आप देखिए, दोनों उदास हैं। तो कहीं न कहीं आप अनहैप्पी हैं। यहाँ पे अनहैप्पी वाली एनर्जी निकल कर आई है। सो चलिए देख लेते हैं कि एंजल का क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू सो मच एंजल। वाओ! सबसे पहला कार्ड निकल कर आया कि कोई कार्मिक रिलेशन में है, एंड आपका कर्मा ब्लैंक है। सो कर्मा रिलीज़ हो गया है किसी का, एंड वो अपने कार्मिक रिलेशन से बाहर आ रहे हैं। यू कैन कम्युनिकेट विथ स्पिरिट। आ आप दिव्य शक्तियों से बात कर सकते हैं। कोई ऐसे मेरे कलेक्टिव हैं, जो दिव्य शक्तियों से, दिव्य आत्माओं से बात करते हैं। योर हेटर्स नो अबाउट योर कनेक्शन विथ गॉड नाउ। तो आपके जितने भी हेटर्स हैं, उन्हें पता है कि आपका गॉड के साथ क्या कनेक्शन है। यू वुड बी एबल टू सेव मनी नाउ। जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि वे अपने पैसे को नहीं बचा पाते हैं, सारे खर्च हो जाते हैं, तो आफ्टर दिस रीडिंग, जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी, उसके बाद से आप कहीं ना कहीं पैसे को सेव कर पाओगे। ड्रीम्स कम्स ट्रू। आपके सारे सपने जो आपने देखे थे, वो सच होने वाले हैं। एंड सरस्वती माँ का अ, वीणा आया है। सो कोई वेद की तरफ जा रहा है। हो सकता है आपने वेद की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, या फिर आपको वेद पढ़ने में अच्छा लग रहा है, कुछ नॉलेजेबल आप गेन कर रहे हो कहीं ना कहीं। द पैसन इज टू मच। किसी का पैसन बहुत ज्यादा है आपके तरफ। एनिमीज इरिटेटेड, देयर स्पेल्स आर नॉट वर्किंग। आपके जो गुप्त शत्रु, आपके जो शत्रु है ना, वे बहुत सारे स्पेल वर्क कर रहे हैं, एंड उनके स्पेल वर्क आपके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। सो वे परेशान हैं। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ ओनली विथ यू। तो कोई आपसे कहना चाहता है कि सिर्फ आपके साथ ही वो अपने जिंदगी को बिताना चाहते हैं। आपके पार्टनर्स और आपको आत्ममंथन की जरूरत है। सी, यहाँ पर आप इस एनर्जी में हो सकता है आप प्रेगनेंसी के लिए जो चीजें सोच रहे थे, या पास्ट में आपने जो चीजें खोई हैं, और आप
अपने पार्टनर से दूर हैं एंड इन सभी बातों की वजह से आप इमोशनली इतना ज़्यादा वीक हैं, डिसबैलेंस है कि आप किसी से कुछ नहीं कर पा रहे, तो अपने पार्टनर को अपने दिल की बातें बताओ एंड आप लोग दोनों एक दूसरे को समझो, बातें करो। ये है मैसेज। एंजेलिक यूनियन, ट्रू लव। तो कोई एंजेलिक लव, कोई भगवान का भेजा हुआ बच्चा है एंड उनका जो भगवान की तरफ से दोनों का जो रिश्ता है ना आपका, आपके पार्टनर के साथ, तो वो भगवान ने बनाया है उस रिश्ते को, ट्रू लव है आपका। पीपल डोंट बिलीव इन मी। तो कोई कहना चाहता है किसी को कि लोग मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, नहीं करते हैं। 2 कार्ड्स आए हैं, यू आर इन इनकार्नेशन ऑफ समवन पावरफुल, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई ऐसे इंसान थे पूर्व जन्म में जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। हो सकता है कि आप कोई राजा महाराजा थे, कोई राजा लाइक पर्सनालिटी थी आपकी, या आप थे। तो आपका पुनर्जन्म हुआ है और इस लाइफ में भी आप कहीं न कहीं वो रॉयल्टी को लेकर आए हैं। आई डिडंट टेल यू हाउ आई फील। तो कोई किसी को कहना चाहता है कि अ, वे आपके लिए कुछ महसूस करते हैं, कुछ फीलिंग्स हैं उनके मन में, लेकिन वे आपको बता नहीं पा रहे हैं। ग्लिम्स, लाइट, ब्राइटनेस। आपके ज़िंदगी में बहुत सारे ग्लिम्स, लाइट्स, ब्राइटनेस आने वाली है। आई लाइक योर हेयर एंड ड्रेसिंग सेंस। तो कोई आपसे कह रहा है, किसी को कोई कह रहा है कि आपके आपका हेयर एंड ड्रेसिंग सेंस उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी पसंद है। एंड लास्ट, Ma Kali will put you together in front of those who broke you. Don't think it wasn't seen by her. So आज सैटरडे को मैं ये रीड कर रही हूँ। आज सैटरडे है, सो का माँ काली का डे है। सो माँ काली का कार्ड भी आ गया कि माँ काली आपके साथ है। आप ये मत सोचो कि जिन लोगों ने भी आपको तोड़ा है, मड़ोड़ा है, झकझोरा है, धोखा दिया है एंड जिन लोगों ने भी आपको डाउन करा है, तो माँ काली उन्हें नहीं देख रही हैं। ऐसा नहीं है, माँ काली हर वक्त देख रही हैं। वो सब जान रही हैं किसको कब क्या देना है, कैसे दंड देना है। वॉन्ट कम बैक इन योर लाइफ टू स्पॉइल एवरीथिंग। तो कोई आपकी ज़िंदगी में दोबारा आना चाहता है और सब कुछ बर्बाद करना चाहता है, तो आप देख लो कौन है वो। एंड कैसी लगी आपको मेरी ये रीडिंग? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितना आपसे रेजोनेट हुआ। एंड थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स।